नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी ने मंगलवार को कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की। पार्टी ने मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को बनाया दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 125 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत को लेकर पीएम मोदी ने दिए मंत्र। लापता वाले पोस्टर देख भड़की स्मृति ईरानी, दिया अपने काम का हिसाब। सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। CII के 125 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब हम लॉकडाउन से निकलकर अनलॉक फेज 1 की ओर बढ़ चले हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 125 साल पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करना है। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला बड़ा भाषण है। आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज 1 में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है। यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे PPE किट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोजाना अब देश में 3 लाख PPE किट बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर ही सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है। अनेक क्षेत्रों में इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इसकी सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आप ही लोगों ने खड़ी की है। 3 महीने पहले भारत में एक भी PPE नहीं बनती थी। आज भारत एक दिन में 3 लाख PPE किट बना रहा है, तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ्य है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक की थी। इस बैठक में किसानों, MSME और रेहड़ी लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने सोमवार को भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को घटाकर Baa2 से Baa3 कर दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को पिछले 2 दशक से भी अधिक समय में पहली बार Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया। एजेंसी ने कहा है कि नीति निर्माताओं के सामने आने वाले समय में कई आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और वित्तीय क्षेत्र के दबाव जोखिम को कम करने की चुनौतियां खड़ी होंगी। मूडीज का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 4% तक गिरावट आ सकती है। भारत के मामले में पिछले 4 दशक से अधिक समय में ये पहला मौका होगा जब पूरे साल के आंकड़ों में GDP में गिरावट आएगी। इस बीच अब कांग्रेस की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने लिखा है कि 6 साल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मूडी ने GDP की रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि मोदी जी कहां गए, साथ ही कई मुद्दे उठाए। गौरतलब है कि मूडीज ने करीब 22 साल पहले 1998 में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को घटाया था। देश द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद मूडीज ने रेटिंग को घटाया था। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है, यानी अमेठी को लेकर के पोस्टर वॉर जारी है लगातार। आप ये रिपोर्ट देखिए।
देश में जारी कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी और कांग्रेस के बीच ट्विटर पर पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल अमेठी में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लापता होने का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि अमेठी की जनता अपनी लापता सांसद को ढूंढ रही है। क्या वे अमेठी सिर्फ कंधा देने के लिए आएंगी? तो वहीं इसके बाद स्मृति ईरानी ने जवाब में एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बताएं कि सोनिया गांधी जी कितनी बार गईं इस दौरान अपने क्षेत्र में। उन्होंने ट्वीट किया, जब कोरोना ने अमेठी को मारा तो आपके नेताओं ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। क्या आप चाहते हैं कि लोगों को उनके घरों से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करूं ताकि आप ट्विटर चला सकें? अमेठी आपको प्रिय नहीं हो सकती, लेकिन ये मुझे है। लोगों के जीवन के साथ खेलना बंद करो। एक अन्य ट्वीट में मंत्री ने कहा, अब तक 22,150 प्रवासी सभी नियमों का पालन करके बस से अमेठी और 8,322 ट्रेन से लौटे हैं। मैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार का नाम दे सकती हूँ। क्या सोनिया जी रायबरेली के समान विवरण दे सकती हैं? आपको बता दें, अमेठी में मिसिंग पोस्टर वार एक नियमित घटना रही है। ठीक इसी तरह 2019 तक अमेठी में राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया जाता रहा है। जहां देश अनलॉक फेज 1 की ओर बढ़ चला है, तो वहीं लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में बढ़ते मामलों के चलते संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को 12 बजे तक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से देश में अब तक 1,99,343 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के 97,914 एक्टिव केस हैं और 5,610 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 48% हो गई है। देश में अब तक 95,808 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से सबसे प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया है। भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 10 देशों की लिस्ट में 7वें स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार से मंगलवार सुबह 8 बजे तक 8,171 नए केस सामने आए हैं और 204 लोगों की मौत हुई है। प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई मजदूर यूं ही पैदल निकल चले और कईयों की मदद को कुछ लोग सामने भी आए। तो इसी बीच महज 12 साल की बच्ची भी इन मजदूरों की मदद को सामने आई है। जानिए इस बच्ची की कहानी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में शहरों में परेशानियों से जूझ रहे लाखों प्रवासियों की उनके घर लौटने की दर्द भरी हजारों कहानियां सामने आई हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने मानवीय संवेदना दिखाते हुए अपने पैसों से प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जो बच्चों ने किया वो काफी सराहनीय है। महज 12 साल की निहारिका को मजदूरों को मदद करने की प्रेरणा कैसे मिली, आप भी जब ये जानेंगे तो अपने बच्चों को यही शिक्षा जरूर देंगे। श्रमिकों की त्रासदी के बारे में न्यूज़ और बाकी जगहों पे देखा, तब मुझे बहुत बुरा लगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और फिर भी ऐसी चीज़ें हैं हमारी समाज में। और मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अगर तुम्हें किसी का इमोशन जानना है, अगर तुम्हें जानना है कि वो उसको कैसा लग रहा है, तो हमेशा उसकी आंखों में देखो। तो जब हम इन श्रमिकों की आंखों में देखते तो वह हमें जो उनका जो वो दुख झेल रहे हैं इस समय, वो हमें दिखता है। और इसने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं कोई एक्शन लूँ। इस बच्ची के गुल्लक में कुल 48,530 रुपए थे, जिसमें 20,000 रुपए फ्लाइट की टिकट पर खर्च किए, 10,000 कैश उन बेसहारा मजदूरों को दिए और करीब 17,000 रुपए अभी भी बचे हैं, जो अभी भी किसी की मदद के लिए ही रखे हुए हैं। लेकिन इस उम्र में समाज सेवा का ऐसा जज्बा शायद ही किसी ने पहले कभी देखा और सुना होगा। किसी भी माइग्रेंट, किसी भी श्रमिक की मदद करना चाहती थी, तो मुझे पता चला कि ये 3 लोग हैं, एक फैमिली है जो दिल्ली में स्टक है और उसमें से एक कैंसर पेशेंट भी थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें अपने घर पहुंचाना अभी बहुत ज़रूरी है।
निहारिका महज 12 साल की है, लेकिन हौसला और इरादा इतने मजबूत हैं कि अच्छे इसके आगे मात खा जाएं। महज 12 साल की उम्र से समाज सेविका बनने का जुनून रखने वाली निहारिका बड़ी होकर भी देश की सेवा ही करना चाहती हैं। मैं इस देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं IAS बनना चाहती हूँ या मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। निहारिका की इस मदद से 3 श्रमिक न केवल अपने घर पहुंच सके हैं, बल्कि उन्हें पहली बार फ्लाइट में बैठने का भी मौका मिला। निहारिका उनकी मदद कर काफी खुश हैं। और इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।